शुरू करते हैं। वॉल्यूम 8। वॉल्यूम 8 में आज जो हमारी टॉपिक है ऑपरेशन ऑपरेशंस है और योजना है और अभियान है। ठीक है, और ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है वॉल्यूम 8 की। ठीक है, आज जो हमारी क्लासेस जो होगी वो अंतिम क्लास ही रहेगी। उसके बाद वॉल्यूम 8 हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम 9 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो असम में मुख्यमंत्री के द्वारा निजुत मोइना योजना की प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो एक योजना है जिसका नाम है निजुत मोइना योजना। कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो असम में। अब बात करेंगे ये योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य की बात करेंगे, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से असम में मुख्यमंत्री निजुत, ठीक है, मोइना योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, असम सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रशंसनीय पहल की शुरुआत की है। इस योजना में बालिकाओं को सफल भागीदार अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सभी बालिका छात्राएं जो 11वीं में 12वीं में पढ़ रही हो को प्रति माह 1,000 रुपये तथा स्नातक की छात्राओं को, ठीक है, 1,250 रुपये प्रति माह एवं स्नातकोत्तर की छात्राओं को 2,500 रुपये प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। बताइए कितनी अच्छी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे जो रहेंगे 11वीं और 12वीं में जो पढ़ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड, तो उनको 1,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जो ग्रेजुएशन में है उनको मतलब 1,250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको 2,500 रुपया प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। समझ रहे हैं ना? मंत्रियों, विधायकों एवं सांसदों तथा निजी कॉलेजों की छात्राओं को छोड़कर सभी लड़कियां अपनी आर्थिक स्थिति से इतर इस योजना में शामिल हो सकती है। ठीक है, जो मंत्री, विधायक एवं सांसद, इनके बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। और निजी कॉलेजों की जो छात्रा जो होंगी उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। डेट मीन्स प्राइवेट कॉलेज की जो बच्चियां होगी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सभी को ये लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कीम है। और चाचा जो है हमारे एक बार में 50,000 रुपया दे के खुश कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप समझिए कि से ये कितना लाभ मिल रहा है। अगर 2,500 रुपया किसी को मिल रहा है तो ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 24 महीना हो गया, नहीं 1 लाख से 1 लाख के अप्रोक्स में चला जाएगा ये। ठीक है, 24 पंचे 120 मतलब 1,20,000 रुपया हो गया। और ये आपको ना प्रति माह मिल रहा है, तो एक तरह से आप देखेंगे तो काफी अधिक प्रॉफिटेबल भी है और काफी अधिक सहूलियत भी होगी। ठीक है, एक तरह से उनका पढ़ाई लिखाई की खर्चा, रूम रेंट वगैरह भी इसमें अपना कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया योजना है, असम की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। निजुत मोइना योजना, क्या नाम है इसका? निजुत मोइना योजना। ठीक है, बालिका शिक्षा को क्या करना है? प्रोत्साहित देना है। ठीक है, राष्ट्रीय फोरेंसिक आधारभूत संरचना विस्तार योजना, राष्ट्रीय फोरेंसिक आधारभूत संरचना विस्तार योजना की शुरुआत की गई है। मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना राष्ट्रीय फोरेंसिक आधारभूत संरचना विस्तार योजना को अनुमोदन दिया गया है, जिसका नाम क्या है? NFIES का कुल वित्तीय आउटले, ठीक है, 2254.43 करोड़ रुपए है। और ये 2024-25 से 2028-29 के लिए होगी। इस योजना के अंतर्गत मुख्य कंपोनेंट कौन होंगे? तो देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के कैंपस की स्थापना होगी। देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। ठीक है, NFSU के दिल्ली कैंपस के वर्तमान संरचना का विस्तार होगा। ठीक है, यह कदम प्रशिक्षित फोरेंसिक मैन पावर की कमी को पूरा करेगा, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के केस लोड पेंडेंसी को समाप्त करेगा और भारत सरकार के हाई मतलब क्या लिखा है, कन्विक्शन डेट 90% से अधिक होने में सहयोग करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय फोरेंसिक आधार भूत संरचना योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि मतलब फोरेंसिक के चीजों को मतलब डेवलप करने की काम करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इसको राष्ट्रीय फोरेंसिक आधारभूत संरचना योजना की तहत बात करेंगे तो सरकार जो है लगभग 2254.43 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। मृदा स्वास्थ्य योजना आरंभ हो गई है। कहाँ पे हुआ आरंभ? तो मृदा स्वास्थ्य योजना की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आरंभ हुआ है। कहाँ पे आरंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में आरंभ हुआ है। क्या नाम है योजना का? तो मृदा स्वास्थ्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा तमिलनाडु में मृदा स्वास्थ्य योजना आरंभ किया गया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री द्वारा चीफ मिनिस्टर्स मनी मनु क्या लिखा है, मनुयर काथू मुनियर कापियोम योजना का आरंभ किया गया, जो कि तमिलनाडु में संवहनीय कृषि के लिए एक बड़ा कदम है। 206 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना का लक्ष्य राज्य क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य में उर्वरकता को बढ़ाना है। इस योजना का एक मुख्य भाग रहित खाद्य तरीकों का उपयोग करके भूमि उर्वरकता को बनाए रखना है। ठीक है, इस परियोजना की योजना 24-25 में आरंभ से
2 लाख एकड़ से हरित खाद एवं बीज का वितरण करना, जो प्रत्यक्षतः 2 लाख किसानों को मदद भी करेगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना, तमिलनाडु में मृदा स्वास्थ्य योजना का आरंभ हुआ है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखिए। और क्या क्या चीज है वो नहीं है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसके किस्त वगैरह को लेकर प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को कितने पैसे दिए जाते हैं? वहाँ 6,000 रुपया, 2,000 करके टू 3 थ्री 2000 छह हजार रुपया दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसके 3 किस्त में क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अपने तृतीय अवधि के लिए, ठीक है, पुनः निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री ने सब प्रथम प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 17वें किस्त को अनुमोदन प्रदान किया। ठीक है, कितना? 17वें नंबर का किस्त जो है दे दिया गया। 20,000 की राशि वितरण के साथ इस नए भुगतान से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जून 2023 से मई 2024 की अवधि के दौरान देश भर के 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से इस लाभ का मतलब क्या किया? परित्याग कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब 1,16,000 किसानों ने, ठीक है, स्वेच्छा से इस लाभ का क्या किया है? परित्याग कर दिया, मतलब उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो अच्छी चीजें हैं। ठीक है, जो इसके लायक है उन्हीं को मिलना चाहिए। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, कैमे किस्त को दे दिया गया है किसानों को। कितने नंबर के थे? तो 17वें नंबर के किस्त है। ठीक है, बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में, हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार पीएम किसान योजना का आरंभ मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को किया गया। कहां से किया इन्होंने? जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से किया? तो ध्यान में रखना है, इन्होंने गोरखपुर से किया। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? देश भर के किसानों के महत्वपूर्ण वित्तीय मदद भी प्रदान करना। यह राशि आवश्यकता पड़े लोगों को 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह पे, ठीक है, 2,000 रुपये प्रदान की जाती है, प्रत्यक्ष उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो डायरेक्ट किसानों को बैंक में ये पैसा मिलता है। 2,000 रुपया दिया जाता है, ध्यान में रखना है। 4 माह पे मिलता है। ठीक है, मतलब मुख्यतः 3 किस्त में आपको 6,000 रुपया आपको प्रदान किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी मोदी जी के द्वारा। कहां से की गई थी तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। कहां से की गई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इस बार की बात करें कि कैमी है, तो ध्यान में 17वीं है। कैमी है इस बार, तो इस बार 17वीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया, बहुत सुंदर अभियान है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बताएंगे? तो 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ एक माह अभियान शुरू किया। सॉरी, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ एक माँ नहीं। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध जयंती बाद दिल्ली में एक पीपल के पौधे का रोपण करके इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में जन आंदोलन चलाकर करोड़ों वृक्षों का रोपण करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है, या हो सकता है एग्जाम में हुबहू आ भी जाए। VVI है, मार्क कर रहा हूं। आप लोग भी अपने PDF में अगर हार्ड कॉपी अगर निकाल के रखे हो तो मार्क कर लीजिए, या फिर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर जो कॉपी खोले हुए हैं कीजिए। हालांकि मुझे 57-58 लोग जुड़े, इसमें से 40 लोग सोए ही होंगे। ठीक है, इसमें मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, तो जैसे भी करना है बस उसको दिमाग में जाए, लैंड रेस्टोरेशन, डेस्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस। ठीक है, इस बार का क्या है? थीम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक मिनट। माइक बंद कीजिए। किनका हेलीकॉप्टर शुरू हो गया? अब आते हैं 1 वीक वन थीम। ठीक है, कौन सा? 1 वीक वन थीम अभियान। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 1 वीक वन थीम अभियान शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 1 वीक वन थीम अभियान की शुरुआत की गई।
यह अभियान तकनीक के क्षेत्र में भारत की हालिया सफलताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन सी थीम शुरू की गई? वन वीक वन थीम। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया गया। यह विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत की हालिया सफलताओं को प्रदर्शित करता है। सभी इसके उद्देश्य सभी CSIR प्रयोगशालाओं द्वारा एक समाज परियोजनाओं के कार्यों को समन्वित करना है, ताकि उनकी ओवरलैपिंग कम हो और संसाधनों को सही एवं भरपूर उपयोग हो सके। वन वीक वन थीम पहल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए नवोन्मेष समावेशी करना है। ठीक है, समावेशी विकास करना है। वन वीक वन थीम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मस्तिष्क की उपज है। वन वीक वन थीम पहल गत वर्ष आरंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वन वीक वन थीम, ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की गई है? जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? वनों को बढ़ाना है। ठीक है, वन वीक वन थीम। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है? एक मिनट, वनों को बढ़ाना नहीं वनों को बढ़ाना नहीं है, वो सॉरी वो दूसरा वाला। ईयर में नहीं नहीं, स्टार्टअप वगैरह को बढ़ाना देना होगा। ठीक है, इसका पहल उद्देश्य नागरिकों में प्रयोगशालाओं की प्रगति एवं विकास के प्रति जागरूकता फैलाना है, उन्हें रोजगार के नए अवसरों को लाभ पहुंचाना चाहे, वही हो गया। ठीक है, MSME स्टार्टअप HSG वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के साथ समन्वय एवं सहयोग करके सशक्त बनाए। बट रिसर्च वगैरह ये सब जो कार्य जो होता है ना, उनको मतलब क्या करना है? डेवलप करना है। ठीक है, वन वीक क्या नाम था? ठीक है, वन वीक वन थीम। हाँ ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ वन वीक वन लैब दिया हुआ है। उसके बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर पे था, अच्छा उसके बेसिस पे वन वीक वन थीम बने। अच्छा, ठीक 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 है। हाँ, मतलब इसका पर्पस की बात करें क्या रहेगा, तो रोजगार के नए अवसरों को लाभ पहुंचाना, MSME स्टार्टअप HSG वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं का और रिसर्चर का उपयोग के साथ साथ समन्वय एवं सहयोग करके सशक्त बनाना। ठीक है, स्टॉप डायरिया अभियान शुरू किया जाएगा। माइक बंद कीजिए, बोलता हूँ ना, बोलने के तुरंत बाद माइक बंद कीजिए, बार बार क्यों बताना पड़ता है? ठीक है, तो स्टॉप अभियान शुरू किया गया, किसके लिए शुरू किया गया? तो क्या बताएंगे? डायरिया के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा के द्वारा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस अवसर का प्रमुख गतिविधियों ने IEC सामना यथा लोगों के पोस्टर, रेडियो स्पॉट, ऑडियो विजुअल आदि अभियान के लिए निर्गत किया है, और उपस्थित बच्चों के बीच में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ORS कहते हैं ना, एवं जिंक टैबलेट भी वितरण किया गया। ठीक है, स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का लक्ष्य बालपन डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु में शून्य स्थिति हासिल करना, मतलब उसको जीरो करना है। ठीक है, तो स्टॉप अभियान का संबंध किससे है? डायरिया का। ठीक है, स्टॉप डायरिया अभियान, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो किसने किया? JP नड्डा जी के द्वारा किया गया, जो कि मतलब क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। डेट मीन्स अगर बात करें हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, JP नड्डा सर। स्वच्छ वायु परियोजना की भी शुरुआत हो गई है, तो हरियाणा द्वारा $10 बिलियन का स्वच्छ वायु परियोजना क्लीन एयर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यह परियोजना विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब इसको फाइनेंस कौन करेगा, फंड कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक करेगी। ठीक है, क्या नाम है परियोजना का? स्वच्छ वायु परियोजना। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आरंभ किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य वायु प्रदूषण के साथ सफलतापूर्वक काम करना है। ठीक है, 10 वर्षीय परियोजना पूर्ण रूपेण विश्व बैंक के द्वारा पोषित है। इसका प्रबंधन मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक शासकीय समिति के द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः कितने फंड कितने मिलेंगे इसको? $10 बिलियन मिलेंगे। ठीक है, इसको फंड कौन करेगी? तो वर्ल्ड बैंक से ये फंडेड है। ठीक है, पहले इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाओ, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाओ कि अपने क्या बोलते हैं उनको, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दो, उससे कुछ पैसे कमाओ, फिर मतलब इन्वायरमेंट के ठीक करने के लिए फिर उसी पैसा को क्या करो, फिर से उसमें लगा दो। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी क्रैकर परियोजना। ठीक है, तो देखें गेल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा इथेन क्रैकर परियोजना 60,000 रुपए की लागत से, ठीक है, कुछ कम नहीं हो गया? 60,000 करोड़ है क्या करोड़ ये? वही तो, ठीक है, 60,000 करोड़ होगा। ठीक है, तो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो भारत की सबसे पहली क्रैकर परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? मध्य प्रदेश के सीहोर में। ठीक है, और ध्यान रखें सीहोर की बात करेंगे, और किसके द्वारा? तो गैस अथॉरिटी
क्या है फुल फॉर्म, क्या होता है गेल का? इंडिया लिमिटेड। गैस ठीक है, तो अथॉरिटी इसके द्वारा, इंडिया लिमिटेड। हाँ ठीक है, इसके द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है, परियोजना का लक्ष्य क्या है? इथिलीन डिराइवेटिव डिराइवेटिव्स के रेंज का उत्पादन करने से है। इसका इस क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल संरचना सुदृढ़ होगी। मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर भू अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान में, भारत की सबसे बड़ी क्रैकर परियोजना की शुरुआत गेल के द्वारा कहां पे की गई? तो ध्यान रखिए सीहोर में की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहु विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1500 करोड़ रुपए के बहु विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, कितने रुपए की लागत से की गई है? 1500 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, 84। चेन्नई पट्टिनी टॉप नासरी सेक्शन का विकास किया गया। औद्योगिक स्टेटों का विकास एवं 6 सहकारी डिग्री कॉलेजों का निर्माण एवं शिलान्यास किया गया। ठीक है, उन्होंने कृषि और सहायक प्रक्षेत्रों की 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रतियोगी विस्तार का भी आरंभ किया। जम्मू कश्मीर 20 जिलों के 90 प्रखंडों में इस परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। इसकी पहुंच 3 लाख घरों तक होगी और 15 लाख लाभान्वित इनसे प्रभावित होंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मोदी जी गए थे, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के बहु विकास परियोजनाओं की नींव रखी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उससे लगभग कितने प्रमुख विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया? तो 84। ठीक है, कितने योजना थे? 84। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे और भी प्रश्न देखते हैं। बीकानेर में सौर परियोजना। ठीक है, तो सौर परियोजना से प्रश्न आते रहे एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है, क्योंकि 69 में भी पूछा था, हालांकि बिहार से पूछा था, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, तो बीकानेर में सौर परियोजना लगाई जा रही है। ठीक है, आईएफसी के द्वारा 150 मिलियन डॉलर की लागत से, ठीक है, ब्रुकफील्ड की 550 मेगावाट की सौर परियोजना बीकानेर राजस्थान को वित्त पोषित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि विश्व बैंक का समूह का सदस्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करेंगे तो विश्व बैंक का है, एलआई है, ने 500 मेगावाट के बीकानेर राजस्थान के पीक सोलर पावर परियोजना को 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसका विकास क्या है? ब्रुकफील्ड एस्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड कनाडा के द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बीकानेर में जो ये लग रहा है, किसके द्वारा इसका विकास किया जा रहा है? ब्रुकफील्ड एस्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, निवेश का स्वरूप की बात करेंगे, दीर्घकालीन गैर परिवर्तनीय डिवेंचर होगा, जो परियोजना के विशेष उद्देश्य वाहकों के लिए होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आईएफसी का प्रथम निवेश है। इसमें हाइब्रिड ऑफ टेक स्ट्रक्चर और सौर ऊर्जा की बिक्री व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं और दीर्घकालीन कॉर्पोरेट पीपी, मतलब क्या, पीपीए के अंतर्गत होगी। ठीक है, एवं मर्चेंट बाजार को आदान प्रदान किया जाएगा। परियोजना को भारत के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के साथ अंतरराज्य संचार पद्धति के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरे स्टेट को भी इससे लाभ होगा। ठीक है, तो बीकानेर में जो सौर परियोजना जो हो रहा है, ये कितने करोड़ की? तो 105, सॉरी करोड़ नहीं, 105 मिलियन है। और कितना मेगावाट इसकी एनर्जी है? तो 550 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद किसको फंड कौन कर रहा है? तो ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कर रहा है, आईएफसी जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कि मतलब विश्व बैंक का ही मतलब एक संस्था है, उसी की मतलब अंग है। और ये कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में लगाई जा रही है। और एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी संस्था इसका विकास कर रही है? तो ब्रुकफील्ड एजेंट मैनेजमेंट लिमिटेड कर रही है, जो कि कनाडा का है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्षमता याद रखें, कितनी क्षमता है? तो 550 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, गुवाहाटी जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना की विशेषता है 2.5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, जो रूफटॉप से ग्रिड से जुड़ा होगा और ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी सिस्टम से भी जुड़ा होगा। इस व्यवस्था में औसतन 3 लाख यूनिट विद्युत के मासिक उत्पादन की आशा है। इस परियोजना से 12.5 करोड़ रुपए की निवेश की आवश्यकता होगी, जो कि 4 वर्षों में वापस होने की भी आशा है। ठीक है, मतलब 4 वर्षों में वापस आ जाएगा, मतलब 12.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, जो कि 4 वर्ष में इनको वापस आ जाएंगे। तो अब बात करेंगे असम की सरकार की बात करें, तो उनका जितना भी मतलब जो उनका भी ऑफिशियल है ना, सरकारी ऑफिस वगैरह जो भी है, सब में वो लोग चाह रहे थे मतलब सोलर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे थे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अभी हाल फिलहाल में गुवाहाटी में इन्होंने जनता भवन में सौर परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, भारत डीप सी मिशन को चलाने वाला छठा देश हो गया है। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे तो डीप सी मिशन को चलाने वाला छठा देश बन गया है। तो प्रश्न तो ये भी बनता है, तो छठा देश भारत अगर बना है, तो 5 देश और कौन सा है? ठीक है, अन्य 5 देश की बात करेंगे तो वही है। ठीक है, एक फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, रूस है और जापान है। ठीक है,
तो ये सब के सब अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट देश है, ठीक है, यूएनओ का मेंबर है जापान को छोड़ के, ठीक है, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, एक जापान भी है, ठीक है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत जो है सो ध्यान में रखना है, छठा देश बन गया, ठीक है। डीप सी मिशन क्या होता है? तो डीप सी मिशन के हार्बर ट्रेल का प्रथम चरण 40 से 50 मीटर गहरा सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अन्य चरणों को 2026 तक समाप्त किया जाएगा। यह मिशन केवल खनिजों की खोज तक ही सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य समुद्री विज्ञान विकास, ठीक है, वनस्पति जात जिसको फ्लोरा कहते हैं, और फौना की खोज तथा समुद्री जैव विविधता का संरक्षण भी करना है, ठीक है। तो समुद्र के अंदर जो खनिज जो होते हैं उनकी खोज करना तो इनका लक्ष्य है भी। अब फ्लोरा और फौना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना की बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग एनआईओटी कहते हैं, कि मत्स्य 6000 के विकास हेतु किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी की गई है, ठीक है। तो मत्स्य 6000 तो हम लोग जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट, और इसका क्या नाम है मत्स्य 6000 का? क्या नाम है इसका? कुछ और नाम है ना? समुद्रयान। समुद्रयान, ठीक है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी डीप सी मिशन के महत्वपूर्ण विकास में भूमिका निभाएगा। यह महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 6000 मीटर, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा होता है। 6 किलोमीटर अंदर चली जाएगी, मतलब समझ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो भारत डीप सी मिशन को चलाने वाला कितने नंबर का देश बन गया है, क्या बताएंगे? 5 ठीक है, बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है। तो 5वें नंबर का देश बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर का या 5वें नंबर का? तो सर 6ठे नंबर का, 6ठे नंबर का, छठ नॉट 5वां, इट्स 6ठा, ठीक है, ध्यान रखना है, नॉट 5वां, इट्स 6ठा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग चलेंगे। पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो मिशन मिशन निश्चय को शुभारंभ कर लिया गया है, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार के द्वारा मिशन निश्चय की शुरुआत किया गया है? पंजाब। पंजाब। पंजाब के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है, पंजाब की द्वारा, ठीक है। तो पंजाब पुलिस सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस को सीमा सुरक्षा बल अलग अलग हुआ ना, बीएसएफ के साथ दोनों मिलकर, मिल ठीक है। तो पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल थे, और कौन लगाएगा? हम लगाएंगे इसमें, और हाँ, ठीक है। तथा ग्राम सुरक्षा समुदायों के साथ मिलकर, ठीक है। फाजिल्का जिले में मादक द्रव्यों के विरुद्ध एक सप्ताह, मादक द्रव्य मतलब सिंपल सा बात है, ये शुद्ध भाषा में ड्रग्स कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। एक अभियान चलाएगी भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 42 गांव के निवासियों से मिलकर मादक द्रव्यों की मांग एवं पूर्ति के नेटवर्क में, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगी, ठीक है। मतलब डिमांड तो सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी तो है ना, तो वैसे लोगों पे पंजाब पुलिस, ठीक है, क्या करेगी? शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा का सुरक्षा कौन करता है? कौन करता है गार्ड? करती है। बीएसएफ करता है, ठीक है। लेकिन कब करता है बीएसएफ? बीएसएफ कब करती है? जब शांति के नॉर्मल दिनों में, सिचुएशन ठीक है, रहता है, हाँ बिल्कुल, वॉर के जैसा ही युद्ध सिचुएशन होता में। है आर्मी जाके टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। ध्यान रखना, बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी, ठीक है, 65 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मिशन निश्चय का शुभारंभ किया गया है पंजाब में, और इसके लिए पंजाब सरकार जो है पंजाब पुलिस कर रही है, और साथ में पंजाब पुलिस को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो क्या बताएंगे? हुई सपोर्टिंग बीएसएफ। पंजाब पुलिस, बीएसएफ, ठीक है, और साथ में गांव वाले भी, ठीक है। देखिए इस तरह का जो भी मिशन वगैरह होता है ना, पुलिस आर्मी कुछ नहीं कर सकती, जबकि आपका लोकल गांव वाला जो होता है ना, ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब वो लोग ने एक तरह से स्पाई का काम करते हैं, ठीक है, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो गांव वाले होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो चलिए रिवीजन करवाता हूँ। मुख्यमंत्री निजुत मोइन अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? निजुत मोइना योजना कहाँ पे शुरू किया गया? असम। असम में। और मुख्यतः इनका उद्देश्य क्या है? तो मतलब बालिकाओं को मतलब क्या करना, उनको आर्थिक मदद करना। तो आप मुझे बताओ कितने कितने पैसे किस किस क्लास के बच्चे को दिए जा रहा है, और धीरे धीरे बोलना। 11 ग्रेजुएशन करने वालों को 1250। 1250, ग्रेजुएशन पास वाले हाँ, तो बिहार का डोमिसाइल छोड़ के असम जाने का किसका किसका मन कर रहा है? हमको हाँ, जाइए, ठीक है, लाभ मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय फोरेंसिक आधारभूत संरचना का विस्तार किया गया है, और किस मंत्रालय के अधीन किया गया, सो बताइए। मंत्रालय कौन आता है, किस मंत्रालय के अधीन ये आते हैं? होम अफेयर्स।
ठीक है, तो ध्यान में गृह रखना है, मंत्रालय। क्या नाम है इसका? गृह मंत्रालय नहीं आएगा, नहीं दिया है क्या? हाँ सर, गृह मंत्रालय होगा सर। फोरेंसिक का? सर कंफर्म है ठीक, सर, मेरा भाई इंटरनल एनएफएसयू सिक्योरिटी है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है इंटरनल ठीक सिक्योरिटी है ठीक, ना, कन्विक्शन में। ओके, ठीक है। चलिए आप हमें बताओ, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य योजना आरंभ की गई है, ठीक, कहाँ पे की गई है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या बताएंगे? स्टालिन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कैमी किस्त गई है इस बार किसानों को? 17वीं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कितनी किस्त, तो ध्यान में रखना है, इसकी 17वीं किस्त गई है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे और कौन सा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, तो हाँ ठीक है, पीएम किसान योजना आपने बता दिया, पीएम किसान सम्मान योजना, हाँ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत मोदी जी के द्वारा की गई, कहाँ पे पेड़ लगा के की गई है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है कहाँ पे की गई है, तो ध्यान में रखना है इसकी शुरुआत की गई है आपको कहाँ पे? हाँ बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। बिल्कुल, वन वीक वन थीम की अभियान की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा की गई है? जितेंद्र सिंह, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है CSIR के अधीन आते हैं, ठीक है। स्टॉप डायरिया अभियान की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत JP नड्डा के द्वारा की गई है, ठीक है, और इसको स्टॉप डायरिया अभियान का लक्ष्य है तो पूरी तरीके से मतलब डायरिया से होने वाले मृत्यु को मतलब क्या करना, जीरो करना, ठीक है। स्वच्छ वायु परियोजना की बात करेंगे, $10 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ऋण दे रही, किस राज्य को सरकार को ऋण दे रही ताकि वायु को स्वच्छ किया जाए? ठीक हरियाणा। है, बिल्कुल ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ये प्रारंभ किया गया, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी क्रेकर परियोजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में गेल बिल्कुल द्वारा मध्य हुई है। प्रदेश के, बिल्कुल गेल के द्वारा सीहोर में हुई, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बहु विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, इसके द्वारा 1500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की मोदी जी ने, कितने प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया मोदी जी ने? कितने? 84। 84, ठीक है, 84। बिल्कुल ठीक है। उसमें से कितने विश्वविद्यालय की भी नींव रखने की बात की गई, डिग्री कॉलेज की, कितने सरकारी डिग्री कॉलेज? 6। 6, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। बीकानेर में सौर परियोजना लगाई जा रही है, $105 मिलियन की होगी ये, ठीक है। इस कितने क्षमता कितनी होगी इसकी, क्षमता कितनी होगी? बिल्कुल, क्या बताओगे? 550 है, ठीक है, मेगावाट। ये भी मतलब, ठीक है, ये भी आपको विश्व बैंक के द्वारा फंडेड है, IFC के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है। आप हमें ये बताओ कौन सी एजेंसी इसमें अपना कार्य कर रही है, कौन सा एजेंसी के द्वारा इसको संपादित किया जाएगा, क्या नाम है एजेंसी का नाम? ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रुकफील्ड लिमिटेड कनाडा। एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, कनाडा की कंपनी है। बिल्कुल ठीक है। गुवाहाटी जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, कितनी मेगावाट ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करेगी ये, तो क्या बताएंगे? 5 मेगावाट। 2.5। 2.5, ठीक है। भारत डीप मिशन में शामिल होने वाला कैवा देश बन गया, तो क्या बताएंगे? छठा देश बन गया, ठीक है। भारत जो डीप मिशन के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो क्या बताएंगे? किसके मदद से ये चीजें पूरी की जाएगी, तो क्या बताओगे? ठीक है, बिल्कुल, तो क्या नाम है? मत्स्य 6000, ठीक है, बिल्कुल। मिशन निश्चय का शुभारंभ किस राज्य के पुलिस के द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे? पंजाब के द्वारा, ठीक है, तो पंजाब पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत, ठीक है, किया गया है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, तो हम लोग आगे देखेंगे। एक मिनट।